हेलो बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। एक बार मैं पुनः योगेश कुमार त्रिपाठी आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मुझे यह उम्मीद है कि मेरा जो यह प्रयत्न है वह आपको सार्थक लग रहा होगा, आपको अध्ययन में कुछ सहायता मिल रही होगी। यद्यपि मुझे महसूस हो रहा है कि आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम मानसिक रूप से इस वर्चुअल क्लास के लिए तैयार नहीं थे। कोविड-19 एक ऐसी आपदा के रूप में विश्व में व्याप्त हुई कि यह संकट पूरे विश्व के विद्यार्थियों के लिए उत्पन्न हो गया है, केवल आप ही लोगों के लिए नहीं है। तो हर अवसर किसी भी परिस्थिति में उस परिस्थिति के बारे में चिंतित होने की अपेक्षा उसके निराकरण का उपाय हमें करना चाहिए। हर परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेना चाहिए, अपने को उसके अनुकूल बना लेना चाहिए। तो आप मान के चलिए कि आपके लिए यह वर्चुअल क्लास ही इस समय यथेष्ट है, उपयोगी है। यह मान करके जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। हम भाग ख के अंतर्गत भाग क के अंतर्गत जैसा कि हम पढ़ रहे थे समकालीन दक्षिण एशिया के अंतर्गत आज जो हमारा नया प्रश्न है वह है भारत बांग्लादेश के मध्य संबंधों की व्याख्या कीजिए। हमारा प्रश्न है भारत बांग्लादेश के मध्य संबंधों की व्याख्या कीजिए। अब आपके उत्तर लिख करके हेडिंग रहेगी भारत बांग्लादेश संबंध। हेडिंग आपकी रहेगी भारत बांग्लादेश संबंध। जैसा कि अभी हमने पहले इस बात की चर्चा की है कि जो वर्तमान बांग्लादेश है वह पहले पाकिस्तान का ही एक भाग था। जब देश भारत विभाजन के बाद जो नया देश पाकिस्तान बना वह दो भागों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान समय का बांग्लादेश है। तो जो क्षेत्र, पुनः एक बार आप यह समझ लीजिए कि जो क्षेत्र वर्तमान समय में बांग्लादेश कहा जाता है वह पहले भारत के बंगाल प्रांत का ही एक भाग था, जो पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही साथ वह पूर्वी पाकिस्तान बना। फिर 1971 में 11 जनवरी को वह बांग्लादेश के नाम से एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया। भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब 1971 में भारत ने बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र की मान्यता प्रदान की। यह भारत एक पहला देश था जिसने सर्वप्रथम बांग्लादेश को एक नए राज्य के रूप में राजनयिक मान्यता प्रदान की तथा अपनी शांति सेना बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के सहयोग के लिए अपनी शांति सेना भेजी। दोनों देशों के मध्य तभी से अब तक मधुर संबंध बना हुआ है। वर्तमान समय में आतंकवाद की समस्या को देखते हुए यह आवश्यक भी है कि किसी भी देश का उसके पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध हो। कुछ उतार चढ़ाव बीच में आते रहे हैं, उन उतार चढ़ावों के बाद भी भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध मधुर ही रहा है। सन 2017 में दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नई स्फूर्ति आई, एक नई चेतना आई और उनमें कई समझौते किए गए। अब उन भारत बांग्लादेश के मध्य के संबंधों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कर सकते हैं। ये आप लिखिए, भारत बांग्लादेश के मध्य संबंधों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कर सकते हैं। रीडिंग डाल लीजिए।
सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन। भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक एक दूसरे से मिलती है। विशेष बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो यह बॉर्डर जो लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक का है, यह मिल रहा है, इसकी लंबाई अन्य पड़ोसी देशों की अपेक्षा सबसे अधिक है। 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि भारत और बांग्लादेश के मध्य इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 हुआ। उस संधि के अनुसार दोनों देशों के मध्य भूभागी मानचित्र, दोनों देशों के जो सीमांत प्रदेश के जो मानचित्र थे, उन मानचित्रों को मान्यता प्रदान की गई, उस पर हस्ताक्षर किया गया और उसका आदान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त सीमा पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए भी समझौता हुआ। कई प्रकार की अवैध गतिविधियाँ होती हैं, कई तरह की स्मगलिंग होती है, अवैध घुसपैठ होती है, इसकी रोकथाम के लिए भी आपस में एक समझौता हुआ। उसके बाद अगली हेडिंग है नदी जल समझौता। अगली हेडिंग आप डालिए नदी जल समझौता। भारत और बांग्लादेश आपस में लगभग 54 नदियाँ मिलती हैं जो भारत से बांग्लादेश में प्रवाहित होती हैं। इस नदी प्रणाली का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी जो नदियों की जो प्रणाली है जो भारत से होकर के बांग्लादेश में जा रही है, उन नदियों के जलों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 1972 में एक संयुक्त नदी जल आयोग बना। समय समय पर इस नदी जल आयोग की बैठक होती रहती है जो इसमें जल के उपभोग के बारे में नए दिशा निर्देश जारी करती है और जो मतभेद कभी उत्पन्न हो जाता है उस मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करती है। अगली हेडिंग है द्विपक्षीय व्यापार और निवेश। अगली हेडिंग आप डाल लीजिए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य 1972 में पहला व्यापार समझौता हुआ। जो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो पहला व्यापार समझौता था वह 1972 में वह समझौता संपन्न हुआ था। उसके बाद उसमें यह भी व्यवस्था थी कि एक निर्धारित अवधि के बाद इसका स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा। जब दोनों देशों को, दोनों पक्षों को कोई एतराज़ न हो तो इसका स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा। तो उसी समझौते के अंतर्गत 2015 जून 2015 में उस समझौते का स्वतः 5 साल के लिए नवीनीकृत वह समझौता हो गया। दोनों देशों के मध्य व्यापार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत तंबाकू और शराब को छोड़ करके बांग्लादेश को शुल्क मुक्त, यानी बिना किसी प्रकार के शुल्क के व्यापार की सुविधा प्राप्त है। यानी बांग्लादेश मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत बिना कोई कस्टम सीमा शुल्क दिए ही भारत से व्यापार कर सकता है। यह बहुत बड़ा आपस के संबंधों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगली हेडिंग डाल लीजिए बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग। बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग। वर्ष 2017 में भारत बांग्लादेश को आपस में समझौते के अंतर्गत लगभग 660 मेगावाट बिजली निर्यात कर रहा था। यानी भारत से 660 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को दी जा रही थी। उसके बाद अप्रैल 2017 में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत 3000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की आपूर्ति और उसकी वित्तीय सहायता के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश में तेल और गैस के क्षेत्र में भी
भारत की कई कंपनियां काम कर रही हैं जो तेल और गैस के अन्वेषण में, खोज में लगी हुई हैं। इसके अलावा उसके उत्पादन करने में भी बांग्लादेश की सहायता कर रही हैं। अगली हेडिंग डालेंगे आवागमन समझौता। आवागमन समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, बेहतर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए परिवहन के लगभग सभी साधन उपलब्ध हैं। ऐसा समझौता किया गया है कि परिवहन के सभी साधनों के द्वारा लोग एक दूसरे देश में आ जा सकें। जैसे रेल सेवा उपलब्ध है, बस सेवा उपलब्ध है, हवाई सेवा तो उपलब्ध ही है, इसके अलावा पानी के जहाज़ से भी व्यापार और आगमन के साधन हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अब अगली हेडिंग रहेगी सांस्कृतिक आदान प्रदान। अगली हेडिंग है सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारत और बांग्लादेश के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जो बांग्लादेश की संस्कृति है वह हमारे देश के जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल से ही बहुत मिलती जुलती है। दोनों एक ही प्रांत थे, प्रसिद्ध बस विभाजित हो गए, तो भारत की संस्कृति और बांग्लादेश की संस्कृति काफ़ी मिलती जुलती है। उसी में भारत की इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, भारत का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र बांग्लादेश में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के रूप में काम करती है। और बांग्लादेश में इसका उद्घाटन 2010 में किया गया। यह बांग्लादेश में कई भारतीय नाटकों और के प्रचार प्रसार, सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन, उसके अलावा योग, भारतीय शास्त्रीय संगीत, फिर जो कई भारतीय नृत्य हैं जैसे मणिपुरी नृत्य, कथक, कुचिपुड़ी इत्यादि के लिए वहाँ के छात्रों को क्या कहते हैं ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है, और चित्रकारी का प्रशिक्षण देती है। इसके अलावा इन कार्यक्रमों का नियमित संचालन बांग्लादेश में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक परिषद के द्वारा हमेशा किया जाता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे तनाव के बिंदु। अगली हेडिंग है तनाव के बिंदु। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के मध्य केवल मधुर संबंध ही हैं, कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जो प्रायः कभी कभी तनाव उत्पन्न कर देते हैं। यह तनाव कभी अधिक हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन संबंध बिगड़ने नहीं पाता। दोनों देशों में उच्च स्तर पर, उच्च राजनीतिक स्तर पर संबंध स्थापित करके, हस्तक्षेप करके उस तनाव को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। जो प्रमुख तनाव के बिंदु हैं वह इस प्रकार हैं। अब हेडिंग नहीं है, नंबर डाल के लिखिएगा। पहला जो कारण है नंबर 1, पश्चिम बंगाल के सरकार के विरोध के कारण भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी जल समझौता क्रियान्वित नहीं हो सका। एक तीस्ता नदी है जो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाती है, उस जल के वितरण का, यानी कुछ हिस्सा वो बांग्लादेश को भी उस नदी का दिया जाए, ऐसा समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। लेकिन राजनीतिक स्वार्थवश पश्चिम बंगाल की सरकार इस समझौते का विरोध करती है और वह समझौता क्रियान्वित अब तक नहीं हो पाया, जिस कारण कभी कभी भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ की राजनीतिक पार्टियां इस तीस्ता नदी के जल को अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के हित के लिए उसको जनता को उत्तेजित कर देती है। और जो नंबर 2 है, दूसरा नंबर डालिए, बांग्लादेश में का मुख्य भोजन गोमांस है। भारत अपनी धार्मिक अवधारणा के कारण इसका निर्यात बांग्लादेश को नहीं करता है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध पशु तस्करी को बढ़ावा मिलता है। गोवंश के अवैध तस्करी को बढ़ावा मिलता है, जिससे दोनों देशों के मध्य कभी कभी तनाव उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है, बांग्लादेश से भारत में
होने वाली अवैध घुसपैठ भी दोनों देशों के मध्य तनाव उत्पन्न करती है। चौथा जो तनाव का बिंदु है वह है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच यदि कभी मतभेद की घटनाएं हो जाती हैं, यदि कभी कोई ऐसे विवाद के बिंदु ज़्यादा मुखर हो जाते हैं, तो उससे भी बांग्लादेश की जो सार्वजनिक अवधारणा है, वहाँ की जो सार्वजनिक विचारधारा है, वह प्रभावित होती है। और अगला जो बिंदु है वह है दोनों देशों के मध्य, अभी आप सुने होंगे NRC नागरिकता अधिनियम जो पारित हुआ है, उस NRC के कारण भी भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव बन रहा है, क्योंकि बार बार यहाँ से कहा जाता है कि NRC लागू करने के बाद हम जो अवैध रूप से बांग्लादेश से आए हुए हैं उनको हम भारत से बाहर कर देंगे। ऐसे भाषणबाजी से बांग्लादेश की सरकार को चिंता होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा बांग्लादेश को यह भरोसा दिलाया गया है कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और इसके आधार पर हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों को प्रभावित नहीं होने देंगे। अगली हेडिंग डालिए निष्कर्ष। तनाव के बिंदु हो गया, उसके बाद है निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो संबंध है वह काफ़ी बेहतर है। जैसा कि भारतीय राष्ट्रपति ने, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अभी पिछले दिनों यह कहा था कि दोनों देशों के मध्य वर्तमान समय में संबंध अपने स्वर्णिम युग में पहुंच चुके हैं। आवश्यकता इस बात की है कि दोनों देशों के मध्य मतभेद के बिंदुओं को शीघ्र ही हल कर लिया जाए। बच्चों, इसी के साथ ही आपका यह प्रश्न समाप्त होता है। अब अगले प्रश्न में हम पुनः अगले दिन विचार करेंगे। इसी के साथ आपसे आग्रह है कि आप यदि सब्सक्राइब इस चैनल को न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए। एक आग्रह आपसे यह भी है कि जो ऐसे आपके मित्र जो नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हों, भले ही किसी विद्यालय में पढ़ रहे हों या इसी विद्यालय के हों, अभी इस ग्रुप से न जुड़े हों, उनके पास इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। तथा इसको एक आप देखे होंगे, वहाँ जब खोलेंगे आप यूट्यूब तो वहाँ एक सेव की बटन आएगी, उसको जब कर लेंगे, सेव बटन दबा देंगे तो वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा और आप ऑनलाइन भी इसे बड़े प्रेम से आसानी से देख सकेंगे। जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, वह कभी भी आप प्रश्न करके व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ़ोन करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।